हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में बहुत सारे थेरेपीज अब काफी कॉमन हो चुके हैं। इसमें से ये जो 3 थेरेपीज हैं, नंबर 1 इज एप्लीकेशन ऑफ मिनॉक्सिडिल लोशन, नंबर 2 इज टैबलेट ऑफ फिनास्ट्राइड एंड नंबर 3 इज रिडेंसिल के सीरम्स। तो ये तीनों ट्रीटमेंट्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजंस बताऊंगी और आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए सही है या नहीं और आप इनमें से क्या चूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज मिनॉक्सिडिल लोशंस। मिनॉक्सिडिल बहुत सारे डिफरेंट परसेंटेजेस में मिलता है, 2%, 5%, 10%। बहुत सारे पेशेंट्स 2% से शुरू करके अपने आप को 10% तक लाते हैं और बहुत सारे इन बिटवीन 5% में ही हेयर ग्रोथ देखने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमनली ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट है इंडिया में। अब हम बात करें कि ये काम कैसे करता है। मिनॉक्सिडिल जो है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब उसका साइज बढ़ा देता है। सो डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई इन द स्कैल्प, ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट हर तरीके के हेयर लॉस में बेनिफिशियल होता है और आपको हेयर ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगी। जो 2 कॉमन साइड इफेक्ट्स मिनॉक्सिडिल के आते हैं वो ये है कि इचिंग और फ्लेकीनेस ऑफ द स्कैल्प। अगर आपकी स्कैल्प ओवरली ड्राई है तो मिनॉक्सिडिल से आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको डैंड्रफ हो रहा हो, बट ये मिनॉक्सिडिल इंड्यूस्ड ड्राइनेस या फ्लेकीनेस हो सकती है। जो सेकंड साइड इफेक्ट है वो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने से उनको हेडेक होने लगा। ये जो साइड इफेक्ट है ये यूजुअली टेम्पररी होता है और ग्रेजुअली आपका ये साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है और आप आराम से मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। एक और थर्ड जो साइड इफेक्ट वो हो सकता है कुछ कुछ पेशेंट्स में, वो ये है कि शेडिंग फेस एक देखने को मिल सकता है जब आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है फिनास्ट्राइड टैबलेट्स। फिनास्ट्राइड बेसिकली एक डीएचटी ब्लॉकर है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जब हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करता है जहां पे डीएचटी रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उन हेयर्स को स्पेशली एंड्रोजेनिक एलोपेसिया में वो मिनिएचराइज करने लगता है, मतलब हेयर फॉलिकल्स को वो धीरे धीरे करके श्रिंक करके एक फ्लफ काइंड ऑफ हेयर वो बना देता है। तो अगर हम इसके ब्लॉकर्स लेते हैं, जैसे कि फिनास्ट्राइड अगर हम लेते हैं, तो जो डीएचटी का एक्शन है इन रिसेप्टर्स पे नहीं होता और ये मिनिएचराइजेशन को रोक देता है। इनफैक्ट मिनिएचराइजेशन को बहुत हद तक ये रिवर्स कर देता है। सो यू कैन एक्चुअली सी योर बॉल्डनेस गेटिंग ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ फिनास्ट्राइड अलोन इन अ लॉट ऑफ केसेस। और ये जो दोनों थेरेपीज हैं, मिनॉक्सिडिल लोशन और फिनास्ट्राइड टैबलेट्स, एक्चुअली इन दोनों के इवन वाइस वर्सा अवेलेबल है, मतलब कि मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स भी अवेलेबल है फार्मेसीज में, बट ये एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। फिनास्ट्राइड के लोशंस भी अवेलेबल है और ये बहुत बार मिनॉक्सिडिल के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है और हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स को। अब हम थर्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं और वो है रिडेंसिल सीरम्स। बहुत बार पेशेंट्स, ये फर्स्ट थेरेपी होती है जो कि वो यूज करते हैं अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। रिडेंसिल बेसिकली एक प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव है। इसमें वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स है जो कि प्लांट डिराइव्ड हैं और इसमें इजी टू यूज है। ये एक सीरम फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। यस, इसमें रिसर्च अभी थोड़ी लिमिटेड है क्योंकि जो फर्स्ट 2 थेरेपीज हैं, मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड, दे आर वेरी वेल रिसर्च बैक्ड treatments, but Redensil, because it's a relatively new formulation, the research around Redensil is less, but yes, it holds promise. जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मिनॉक्सिडिल और रिडेंसिल में जो हेयर ग्रोथ मिलेगी, मिनॉक्सिडिल में डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी रिडेंसिल से। अब हम आते हैं डीएचटी के साइड इफेक्ट पे, और ये बहुत कॉमनली डिस्कस साइड इफेक्ट है और ये बहुत स्कैरी होता है बहुत सारे मेल्स के लिए, और वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट। मतलब उनको ये पता होता है कि ये अगर हम लेंगे तो लिबिडो कम हो जाएगी, बट ये भी एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है और इतना कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। But I recently had a patient in my consult who said, "Doctor, this ruined my life completely." So I would say that it is not completely true, and most of the patients don't have this side effect, especially जिस डोजेज में हम यूज करते हैं, which is 1 milligram, ये साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है। अब हम आते हैं थर्ड थेरेपी पे। रिडेंसिल, जैसा कि मैंने बोला, प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव है और जनरली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ पेशेंट्स में थोड़ी इचिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बट ये भी टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाती है। तो बहुत बार आजकल जो हमारे पेशेंट्स आते हैं कंसल्ट में, वो बहुत टाइम तक रिडेंसिल एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हेयर ग्रोथ कुछ एक जगह पे आके रुक गया है और उसके बाद हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर उनको कुछ और ट्रीटमेंट डिजायरेबल होता है। जब हम बात करते हैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट की विदाउट अ हेयर ट्रांसप्लांट, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू पुट अ वर्ड अबाउट जीएफसीज ओवर हियर, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस में जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। हमने इस पे और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उस वीडियो
को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं और इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है कि जीएफसी क्या है, कैसे वो पीआरपी से डिफरेंट है और किस तरीके से वो हेयर ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, क्योंकि हम आपके लिए हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।